मुखिया जी जी आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है घपला घोटाला, आपको जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 3 दिन पहले हमें सूचना मिला कि वार्ड 6 में कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग के खाते में पैसा आया है। सुनीता देवी के अकाउंट में आया 19,800 या 900 ऐसे आया, यानी 20,000 में 100-200 कम था, क्या समझे? जिसमें वो आया यहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए। ये नहीं बोला कि हम पैसा निकाल रहे हैं, वो बोला कि हमको आधार कार्ड चेक करना है। तो आधार कार्ड लिया और क्या किया, बिना पूछे हुए पहले 10,000 निकाल लिया। चोर छिनार वार्ड नंबर है ना, ऐसा चोर छिनार वार्ड नंबर है, पैसा नहीं आया है। पब्लिक यहाँ दिया, पंचायत कर दिया, अपना गायब हो गया यहाँ। दारू पिला के भिड़ा दिया है, सभा में आया। हाँ, नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हम हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के बोखरा प्रखंड क्षेत्र का ये पंचायत है कुरहर, और कुरहर का ये वार्ड नंबर 6 है। इसमें 6 नंबर वार्ड के जो वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा बिहार राज्य फसल अनुदान योजना के तहत जो राशि आई है वो भी सिर्फ 6 नंबर वार्ड में ही आई है। बाकी 14 वार्ड है कुरहर पंचायत में, लेकिन सिर्फ 6 वार्ड में ही जो ये पैसा है वो आया है। और उस पैसे को वार्ड मेंबर के द्वारा जो 19 या 20 हज़ार रुपये आया है, उसमें 14 से 15 हज़ार रुपये वार्ड मेंबर के द्वारा अवैध रूप से गलत तरीके से अंगूठा लगवा करके बैलेंस चेक करने के नाम पर लिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही पीड़ित महिलाएं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि कैसे इनसे रुपया लिया गया है। क्या नाम है आगे? सुनीता देवी। अहूँ से पैसा निकालल गेल है? जी हाँ। की कहेगा? यही बोला है जो पैसा हमको लीजिए, अथी फार्म भरिए। हमको फार्म भरवा के 100 रुपया ले लिए, आते बाद खेत में जाके धनगट्ठी में जाके फ़ोटो निकाला है। फ़ोटो निकाल के तक वही 10 दिन के बाद पैसा आया है। अब पैसा आके तक बाद फिर वही औठा लगा के जो पैसा निकाल लिया, बोला नहीं जब हम पैसा निकाल रहे हैं। कितने महिला के साथ, कितने लोग के साथ? वो तो हमारा टोला तो नहीं है, 3-4 आदमी है, मतलब हमारा आदमी 2 आदमी, हमारा दिया नहीं है, हमको निकाल लिया। कितने आदमी लेना है? जो 5,000 छोड़ा है, 10,000 निकाल, 15,000 निकाल, 15,000 आल रहा है? 15,000 नहीं, 19,900 रुपया आया था। तो उसमें 5,000 दिया है, 15,000 का काट लिया। दोनों आदमी कैसे किया? इसका आया था 19,008 का है। बोलो ना, एक घर में 4 आदमी का है, ऐसा ही आया था। लड़की जेंट्स सबको आया, लड़की के भी आया, लड़की के भी आया। इसमें बैठक में वार्ड नहीं आएगा तो चेंज होगा वार्ड को हम रखने के लिए नहीं सक्षम है। तो पैसा आना चाहिए, वार्ड मेंबर अलग होना चाहिए। हाँ, वार्ड आना अलग होना चाहिए। एक आदमी के देता है, एक आदमी के नहीं देता, तो नहीं बोलेगा। ओहन वार्ड नंबर के चोर छिनार वार्ड के देखे के, तो सबके देखे, सही समाज सबके देखे, पब्लिक के 2 वरा के 4 वरा के देते हैं, और बाकी सबके छाट देते हैं। वार्ड नंबर के ये काम है बुआ, ये काम ना है। वार्ड नंबर है 2 नंबर का वार्ड नंबर है, चोरबा छिटा वार्ड नंबर है। छुपा के खेत में ले लेके छुपा के फोटो खिंचा लिया है, और उसका दिया 15,000, 20,000, 30,000 आया है, तो 5-5 हज़ार दिया है, और बाकी सब पैसा वार्ड नंबर रख लिया। वार्ड मेंबर ही पंचायती में वाले का फोन कर वार्ड नंबर हम नहीं सक्षम है, वही वार्ड नंबर कम सब नहीं मानेगा, वही वार्ड नंबर कम सब नहीं मानेगा, नहीं वार्ड नंबर सबको कुछ नहीं चाहिए। वार्ड नंबर है चोर छिना, इज्जत लोग बचाने के लिए वार्ड नंबर सब मानी नहीं करेगा, वार्ड नंबर दूसर होगा। मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी को बोलिए। हम मुखिया जी कुरहर से आया है, अपना गांव के वार्ड नंबर नहीं सभा में आते हैं, तो झगड़ा करता है, सीना में सीना भिड़ाने मार रहे जी। कितना मिठाई खाइएगा, इज्जत से नाम लीजिए, उसका पिता का जो नाम है वही नाम के लिए बुलाएंगे, ताकि उसका बोलेगा कि इज्जत से नाम लीजिएगा। यहाँ पर उसका पापा की इज्जत नहीं करता है, कोई गलती हो गया तो पर भी आना चाहिए ना। वार्ड का वार्ड को नहीं सक्षम रखने के लिए हम नहीं रखें। बोल दीजिए मुखिया जी का चोर छिनार वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर है ना, ऐसा चोर छिनार वार्ड नंबर है, पैसा नहीं आया है। पब्लिक यहाँ बैठा दिया है, पंचायत कर दिया, अपना गायब हो गया यहाँ। दारू पिला के भिड़ा दिया है, सभा में आया। देखिए, यहाँ की पीड़ित महिलाएं हैं जिनसे अवैध तरीके से पैसा निकाल लिया गया है, 14 से 15 हज़ार रुपये, और बुलाने पर वो आए नहीं है। फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं पुपरी में हूँ।
पैसा क्यों निकाला गया और वार्ड मेंबर इस पंचायती जो यहाँ हो रहा है जिसमें मुखिया जी भी आए हुए हैं उसमें वो क्यों नहीं आ रहे हैं, सरपंच भी आए हुए हैं। मुखिया जी से हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। वार्ड नंबर 6 में जो वार्ड मेंबर के द्वारा 14 से 15,000 और उसके ऊपर 19,000 तक रुपया लिया जा रहा है अवैध तरीके से, बैलेंस चेक करने के बहाने जो फसल बीमा योजना के तहत जो पैसा आया हुआ है वो भी सिर्फ वार्ड नंबर 6 में, चूँकि इस पंचायत में कुल 14 वार्ड है लेकिन सिर्फ वार्ड नंबर 6 में ये पैसा आया है और यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनको भी इसकी जानकारी नहीं है, न कृषि घोटाला आपको जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 3 दिन पहले हमें सूचना मिला कि वार्ड 6 में कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग के खाते में पैसा आया है और वो पैसा आया है किस मद का है। तो मैंने सोचा कि पहले इसकी जानकारी लेते हैं। हमने जानकारी लिया, पासबुक 1-2 आदमी से मंगवाया तो उसमें देखा पासबुक में वो बिहार राज्य फसल योजना के तहत पैसा आया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरे पंचायत में किसी वार्ड में ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ और सिर्फ 6 नंबर वार्ड में कब हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये हमको पता नहीं है। लेकिन लोगों के द्वारा यह कहा गया है कि 6 नंबर वार्ड के जो वार्ड सदस्य के पुत्र है मुकेश कुमार, उसके द्वारा पैसा लिया गया है। हम लोग चाहते हैं इसकी जांच हो, सही हो कि आखिर में सिर्फ 6 नंबर वार्ड में ही पैसा क्यों आया और वार्ड में क्यों नहीं आया और यह किस मद से पैसा है। बहुत सारे किसान सवाल उठा रहे हैं कि जिनके पास ज़मीन है उसमें हमने जो गाइडलाइन देखा है फसल बीमा में कि जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है या 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसके तहत बीमा का पैसा योजना मिलता है। लेकिन जो गैर रैयत किसान हैं उनको कैसे मिला, किस आधार पे मिला, ये हमें जानकारी नहीं है। इसको हम लोग जानकारी ले रहे हैं। साथ ही हमने कृषि समन्वयक जो हमारे कुरहर पंचायत के उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा है कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो कृषि सलाहकार हैं और कृषि समन्वयक हैं उनको जानकारी नहीं तो हो सकता है कि वो लोग भी इस घोटाले में शामिल हो सकते हो? अब हम कह नहीं सकते हैं कौन कौन लोग हैं जब तक इसका पूरा जांच नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें। 6 नंबर वार्ड में सभी के खाते में पैसा है, कुछ एक वंचित नहीं, अभी कुछ लोगों ने बताया है, कितने लोगों का आया है नहीं पता है। लेकिन जैसे प्राप्त सूचना हो रहा है कि 50-60 या जो भी 100 आदमी है इसके अप्रोक्स लोगों को पैसा आया है। तो 50-60 लोगों के खाते में से जो 15 से 19,000 के बीच लिया गया उसमें मतलब लाखों का लूट हो गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा स्कीम लगता ही है। इसकी जाँच होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी है इसकी जाँच करे, सही जाँच करे कि आखिर में कितना पैसा आया और सिर्फ इसी वार्ड में क्यों आया या बिहार में अन्य पंचायतों में आया है कि नहीं आया है, क्या है इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ जो पंचायती हो रहा है उसमें जब उनको बुलाया गया, आपने फ़ोन भी किया तो वो आ क्यों नहीं रहे इसमें? देखिए, ये एक सामाजिक बैठक था। सामाजिक बैठक में हम लोग उनको सूचना किए हैं लेकिन वो कहता है कि हम नहीं है, पुपरी में है। उससे पूर्व भी जो वार्ड सदस्य है उन्होंने सूचना दिया था। 7 नंबर वार्ड के जो वार्ड सदस्य है उन्होंने कल उनको सूचना दिया था लेकिन नहीं आया। अब नहीं आया तो हम ज़बरदस्ती किसी को ला नहीं सकते हैं, यही बात है। इस घपला घोटाला में जो पैक्स अध्यक्ष का नाम आ रहा है उनकी भूमिका क्या है अभी तक? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है क्योंकि जो लोग पैसा लेने के लिए गए हैं, पैसा लेने कौन निकालने गए हैं, ऑनलाइन कौन करवाया है, वही लोग बताएंगे। अभी तो हम जो सुनने में आया है एक आदमी के नाम, अब दूसरा कौन कौन है, तीसरा कौन कौन है, जब इसका जांच होगा तभी पता चलेगा। तो आगे जब जांच होगा तो वो आपसे ही पूछा जाएगा जो कि आप गांव के प्रधान। क्यों नहीं, हम एकदम स्वतंत्र हैं। आप एक बार जान लीजिए, गलत चीज़ नहीं होना चाहिए पंचायत में। जो लोग भी गलत किया है उस दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपके खाते से पैसा निकला है? हमारे खाता में 19,800 या 900 ऐसे आया था। नाम अपना क्या है? हमारा नाम है विजय शाह, हमारा कन्या का नाम है सुनीता देवी। क्या समझे? तो सुनीता देवी के अकाउंट में आया 19,800 या 900 ऐसे आया, यानी 20,000 में 100-200 कम था। क्या समझे? जिसमें वो आया यहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए। ये नहीं बोला कि हम पैसा निकाल रहे हैं, वो बोला कि हमको आधार कार्ड चेक करना है। तो आधार कार्ड लिया और क्या किया, बिना पूछे हुए पहले 10,000 निकाल लिया। तब बताया जाते समय कि हम 10,000 रुपया तुम्हारे खाता से निकाले, 5,000 और कल निकालेंगे। फिर कल आया तो हम अपना कन्या को गाड़ी बात भी दिए, बोले कि अपना काम पर जाओ, अभी अंगूठा लगाने का नहीं है। तो इसमें मुकेशबा क्या किया, हमसे झगड़ा करने लगा। झगड़ा की मारपीट सब हो जाता है।
क्या समझे। अब मारपीट के स्थिति पे हो गया। इसके बाद में हम कन्या हमारा पीट के मारे बोला कि हमको पैसा नहीं चाहिए, जब 20,000 के 20,000 निकाल लो अपना। अंगूठा लगा दिया, वो क्या किया, चट से 5,000 फिर निकाल लिया, 15,000 निकाल लिया हमारा खाता में से। निकालने के बाद में वो झगड़ा लड़ाई करने लगा हमसे कि तो आई तोरा तो नाम न दिलियो से तो अच्छा कैली ना, तो हमारा तो पैसे न दी। उसको पूछे कि ये पैसा जाएगा कहाँ, ये 15,000। उससे पूछे हम कि 15,000 रुपया जो निकाला हमारा खाता से, ये जाएगा कहाँ, उसका नाम बताओ। तो बोलता है अभी हमारे पास है जो 14,000 जो आदमी पास किया है उसको देना है 14,000, 1,000 रुपया हम लेंगे। जो हकीकत बात है वो हम बोले कि उस आदमी का नाम बताओ जो पैसा जिसके पास जाएगा 14,000, हम इंक्वायरी करेंगे। भाई हमारा पैसा वो लेता है कि तुम ले लेता है। मसला बड़ा खराब है। अगले पार्टी से पूछे हम, नीरज सिंह को भी फ़ोन किए, सिरसी का अलग मुखिया है, उसको फ़ोन किए तो बोला कि 1,000-2,000 दे देता। कोई भी फंड का रुपया जो मेहनत किया वही हिसाब से न देना चाहिए, तो 1,000-2,000 दे देता। ये 15,000 निकाल लिया है, ये पैसा रखेगा कौन, ऐसा हमको पूछा वो भी। तो हम बोले कि अभी तो वही काटा है, हमसे झगड़ा लड़ाई करने लगा है। गांव का आदमी सब भी था, वो साथ नहीं दिया, बोलता है कि फ्री में 5,000 मिल रहा है तो काहे नहीं ले लेगा। हम बोले रे फ्री में ये सरकार दिया, हमारा नाम से न दिया है, हमको सरकार न दिया है कि कोई पब्लिक नहीं न दिया है जो हमको 5,000 फ्री में, 15,000 उसको दे दे। 20,000 आया हमारा नाम से आया है तो हमारा हुआ। 1,000-2,000 मेहनत किया, खा जाता कोई बात नहीं है, लेकिन वो 15,000 झगड़ा करके ले लिया हमसे। ऐसे कितने आदमी के साथ ये ऐसे कम से कम 100 आदमी है उस कागज में, हम देखे लिस्ट तो सूची है उसमें। ये अनिल था, ये सचिव था, वो दोनों मिल करके उनको जब इस पंचायती में बुलाया गया तो वो नहीं आए हैं, नहीं आया। अब उन पर आप लोग FIR भी कर सकते हैं। FIR क्या, हम तो अभी पुलिस चौकी में जा करके बोलेंगे हमारा आधार कार्ड के बहाना से वो रुपया चेक करने के लिए लिया और पैसा निकाल लिया, हमको पता भी नहीं चला। चेक कराने गए तो 5,000 है, 15,000 गायब है खाता में से। जब मुखिया जी अंतिम सवाल है, कई लोग आप यहाँ जो पीड़ित लोग हैं जिनके खाते में से ये रुपया निकाला गया अवैध तरीके से, वो लोग काफ़ी उम्मीद से आपको फ़ोन किया और आपको बुलाए हैं, तो आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम इसका जांच चाहते हैं कि जितने पब्लिक है जिनके खाता से पैसा लिया गया है, वो जिनको पैसा मिला है वो पहले प्रूफ दे कि हमारे खाता में पैसा आया है, और वो आवेदन करे SDO के नाम से या DM के नाम से। और उसमें पहले तो प्रूफ होना चाहिए ना कि पासबुक लगा करके और कितना पैसा निकाल लिया गया है। हमें तो अभी पता नहीं है कितना आदमी का पैसा निकला है, पहले उसका जानकारी होना चाहिए कि 50 या 100 जितना आदमी का। वो लोग आवेदन करें, जितने भी लोग हैं वो आवेदन करें कि मेरा पैसा आया था फसल जिस भी योजना से आवे और वो फलाना आदमी लेके गया, तभी तो कार्रवाई करिएगा। मौखिक कार्रवाई तो होगा नहीं, जब तक लिखित आप नहीं देते हैं तब तक कार्रवाई नहीं होगा। तो जो भी लोग हैं वो लिखित दे और उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। हम लोग देंगे, उच्च जो पदाधिकारी उनको बोलेंगे, इसकी जांच होगी। धन्यवाद। ये थे कुरहर पंचायत के मुखिया श्रीमान राम जानकी जी। इनका कहना है कि जो भी मामला हुआ है उसमें अब कागजी तौर पर कार्रवाई करवाई जाएगी। जो आरोपित वार्ड मेंबर है उन पर जो कानूनी दांव पेच है उसके तहत अब कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।